भारत में जो इंतहापसंद हिंदू हैं उनका इस्लाम पर मुसलमानों पर हमला करना कोई नई खबर नहीं है। कश्मीर में एक खून की होली खेली जा रही थी। आज आप कश्मीर में देखिए ना, हर घर पे तिरंगा है। आज पाकिस्तान के नहरे नहीं लगते हैं, आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगते हैं। वो भी कहां पे? कश्मीर में। जावेद कुरैशी साहब की मजबूरी समझता हूं, जाहिर है इन्होंने वहां पे जिंदा रहना है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, भारतीय इंतहापसंद हिंदुओं का इक़्तिदार पर कब्जा। यहाँ मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं, ये पाकिस्तान में ही होता है। सेकुलर इंडिया की बजाय वहाँ पे हिंदुत्व राज है, तो हिंदुत्व का नाम रखते हैं। और ये मुझे लेक्चर दे रहे हैं हमें यहाँ पे पाकिस्तान में कि आतंकवाद की फैक्ट्रियां जब तक बंद नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा। कश्मीर के लोगों ने अब पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है। मुसलमान बहुत खुश है। नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर, बीजेपी की मर्जी के बगैर वो कोई हेडलाइन चलाकर दिखाए। वो दौर खत्म हो चुका है जब आप पीछे से वार करते थे। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। अगर आप लोग अपनी जुबान पे लगे हुए ताले नहीं खोल सकते तो अपने दफ्तरों को ताले लगा लें। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये जन्नत उनको कभी भी नसीब नहीं। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर मेरी शहर है, ठीक है, बट कश्मीरियों के लिए आप लोगों ने किया क्या? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कश्मीर के लिए किया क्या? कश्मीरी आर द हेटर्स। दुनिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है। भारत में जो इंतहापसंद हिंदू हैं उनका इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमला करना कोई नई खबर नहीं है। अब ये वहाँ पर रोज के मामला बन गए हैं क्योंकि शिद्दत वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। इसकी कश्मीर को मतलब यही कि बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं उसको आजाद करवाने के लिए। अब आप खुद हम अपनी बुक्स में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखिए, आप खाली घरों में बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं कोई मसला हल होगा ना। अगर आप बाहर निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, फिर तो कुछ होगा ना। तो इसलिए आप लोग को ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक जन्नत का वो टुकड़ा है। बच्चों के लिए भी हम जाते हैं वहाँ पे सैर करने के लिए, ओरन खेल वगैरह। लेकिन ये कि हमारी हुकूमतों को दिल से कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब देखिए उनका वजीर खारजा जयशंकर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का लहजा क्या है, और हमारे वजीर, अब हम क्या कह सकते हैं। कश्मीर में एक खून की होली खेली जा रही थी। वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की वजह से जब 370 खत्म हुआ और कश्मीर के लोगों की आंखों से जो पर्दा हटाया, आज आप कश्मीर में हालात देखें ना, कश्मीर में पुरअमन हालात है, टूरिस्ट बड़ा है। और आज यहाँ पे कोई कश्मीरी वो आजादी नहीं चाहता है। और वही आज आप वहां पे आप देख रहे हो गिलगित और बलूचिस्तान में, खासकर वहां पे जब भी आवाज मजलूम उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है। मालूम नहीं कि अफ्तारी की या नहीं की, तो मेरा ख्याल में शायद भूल में ये कह गए कि जीबी और बलूचिस्तान जो है वो इंडिया का अंग है। अंग से तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि उसके जिस्म का हिस्सा है। अभिनंदन साहब जो आए थे, फिर नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि मेजर तुम अभिनंदन करते हो। तो भाई अभिनंदन आए थे, मैं तो उनको लेने नहीं गया था, मैं तो उनका जहाज उड़ा के नहीं लाया था। वो खुद हवा में तैरते तैरते हमारे पास आ गए, फिर चाय पी, फिर काटीज फैंटास्टिक, फिर वापस चले गए। और फिर हमें ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये ना करें, जबकि DGI-SPR ने बिल्कुल क्लियर बताया है कि जनाब बलूचिस्तान। और दूसरा देखें, एक फर्क समझें, पाकिस्तानी अगर कभी कोई टारगेट करते हैं तो वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को करते हैं कि जो दुनिया की जंगी रवायत है कि आप अपने दुश्मन की जंगी सहूलतों को या जंगी इलाकों को वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे कमाल ये है कि ये BLA के हमदर्द बन रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि BLA के, इनसे पूछ ले बलूचिस्तान की तादाद कितनी है, बलोचों की तादाद कितनी, अलफ बे पे नहीं पता होगी, लेकिन अंग है इंडिया का। अब मैं इनकी जावेद कुरैशी साहब की मजबूरी समझता हूं, जाहिर है इन्होंने वहां पे जिंदा रहना है। हमारी मजबूरी नहीं है ये, आप लोगों की मजबूरी, हमारी मजबूरी तो कोई नहीं है। हम इज्जत और वकार के साथ जी रहे हैं। आज तक पाकिस्तान ने कश्मीरी आवाम को गुमराह करके रखा था। यहाँ के नौजवानों के हाथों में मजहबी प्ले कार्ड चलाकर हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं। सबसे बड़े जो हमारे इस्लामी दरगाह है वो हिंदुस्तान में है। अगर मुफ्ती बन के कोई जाता है ना, वो तो हिंदुस्तान से ही जाता है। और खासकर कश्मीर की तवारीख रही है। अच्छा, भारत जो कि खुद को सेक्युलर इंडिया कहता है कि जी हम सेक्युलर हैं, तो जो सेक्युलर होने का जो इनका एक झूठा चेहरा है, जो मास्क पहना हुआ है, वो प्रॉपर एक्सपोज होकर रह गया। वजह क्या है? भारतीय इंतहापसंद हिंदुओं का इक़्तिदार पर कब्जा। और आए दिन इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं, और मोदी के खासतौर पर दौरे इक़्तिदार में मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी बहुत ज्यादा उरूज पर पहुंची है। मुझे क्या वहां पे मुसलमानों को ऑर्डर नहीं मिले कि अपनी दुकानों के बाहर लिख के लगाओ कि ये मुसलमान की दुकान है, ताकि जब यहां से हिंदू गुजरे तो वो मुसलमान की दुकान से ना खाएं, और उसकी वजह से मुसलमानों की दुकानें, उनका बिजनेस खत्म हो गया। ये BBC की रिपोर्ट है, कहते हैं। तो मैं मुसलमानों का कोई बिजनेस हिंदुस्तान में खत्म नहीं हो चुका है। हर कम्युनिटी में देखो, हर कम्युनिटी में शरपसंद इंसान होते हैं, ठीक है, जो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इकट्ठे रहते हैं।
होली जब होती है तो मुसलमान मुबारकबाद देते हैं, ईद होती है तो हिंदू भाई मुबारकबाद देते हैं। मैं अपने कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में जो हालात पाकिस्तान ने बनाए थे उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया इस वजीर आजम हिंद ने। आपकी जो आतंकवाद फैक्ट्रियां वहां पे चलती थी, जब तक आप इन फैक्ट्रियों को बंद नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान में अमन कभी आ ही नहीं सकता है। अब पाकिस्तान तो देखिए ना कितना पीछा चला गया है। आप हिंदुस्तान की बात देखें, हर मुल्क में हमारे वजीर आजम हिंद की तारीफ की जाती है और वाहिद हिंदुस्तान मुल्क है जिसमें भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। यहाँ मस्जिदों में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं, यहाँ बच्चों को, यहाँ स्कूलों में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। ये पाकिस्तान में ही होता है, ये वहीं पे मस्जिदों में बम ब्लास्ट करने वाले लोग हैं। आज तक आपने देखा किसी हिंदुस्तान की मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ? आपने देखा किसी स्कूल में बम ब्लास्ट हुआ? पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। होने का मतलब जरा ये दोबारा डिक्शनरी खोल लें और जाकर पढ़ें कि सेक्युलर के स्पेलिंग क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। क्या भारत में 1% भी सेक्युलरिज्म आपको नजर आती है? आप देख लें कि भारत का मेरे ख्याल से नाम होना चाहिए हिंदुस्तान, दोबारा रख दें हिंदू। आप देख लें कि सेक्युलर इंडिया की बजाय वहां पे हिंदुत्व राज है, तो हिंदुत्व का नाम। जाफराबाद ट्रेन का हादसा हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये सही कह रहे हैं मस्जिदों में हमले हो रहे हैं, ये सही कह रहे हैं ट्रेनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं कि स्कूलों के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जो दुश्मन है हमें पता है कि वो कैसी भीगी बिल्ली है और हमें पता है कि वो कैसे सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर निशाना लेता है। लेकिन जावेद साहब कह रहे थे दुश्मन है दुश्मन आप खुद लोग अपने आप को, आपका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन देखिए मसाजिद को शहीद करना, मुसलमानों की इमलाक को तबाह करना, मुसलमानों के जो राइट्स है, बेसिक राइट्स, बुनियादी जो राइट्स है, उनके हुकूक हैं, उनको गजब करना, बकायदा ही नरेंद्र मोदी जो वहां का वजीर आजम, उसका तुरंत इम्तियाज बन चुका है। लेक्चर दे रहे हैं हमें यहाँ पे पाकिस्तान में कि आतंकवाद की फैक्ट्रियां जब तक बंद नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा। और भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोई अछूत नहीं है, हम हिंदू की भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी क्रिश्चियन की करते हैं। आपने देखा होगा मस्जिद में बाहर निकलते हैं तो गोली मार दी जाती है, ये पाकिस्तान में होता है, ये कश्मीर जो हिंदुस्तान में नहीं होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे बम ब्लास्ट होता है। कोई नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह के घर में घुस के बम ब्लास्ट फिदायीन होता है। मुझे बताइए ये मुसलमान खुदकुशी नहीं कर रहे हैं? इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में जो इस्लाम मुखालिफ एजेंडा है वो बहुत ज्यादा सरगर्म है, जिसकी वजह से भारत को भी शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, किसी को यहाँ दलित को नहीं देखा जाता है, यहाँ मुसलमानों से ऐसी सतीली मां का सलूक नहीं किया जाता है। ये पाकिस्तान ही था जिसने कश्मीर को हर वक्त टारगेट पे ले लिया, हमारे नौजवानों को बर्बाद किया। अफीम आती है तो पाकिस्तान से आती है, चरस आता है तो पाकिस्तान से आता है, बम ब्लास्ट होते हैं तो पाकिस्तान से होते हैं। कब सुधरेगा ये पाकिस्तान? कब सुधरेंगे वहां के लोग? क्या आप लोगों को रोजी माशर में जमा नहीं होना है? क्या आपको अल्लाह ताला के पास जवाब नहीं देना है? मुसलमान बहुत खुश हैं, आप कहते हैं वहां पे क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा खुश हैं, आप लोग कहते हैं कि वहां सिखों को उनके हकूक दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं। आए दिन ऐसी वीडियोस आती है, मैं तो कहती भला हो सोशल मीडिया का कि आजाद है, क्योंकि इनका जो मीडिया तो कंट्रोल्ड है, उसको तो बीजेपी कंट्रोल करती है। नरेंद्र मोदी की मर्जी के बगैर, बीजेपी की मर्जी के बगैर वो कोई हेडलाइन चलाकर दिखाए? मैं हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है, हर एक मजहब को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और आपको यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में ही हर गली कोचे में मंदिर भी है, मस्जिद भी है। ये पाकिस्तान नहीं है। हमारी बात कर रहे हैं ना, मैं तो चलो हमेशा हिंदुस्तान को बुरा कहूंगा, हिंदुस्तान हमेशा मुझे बुरा कहेगा, लेकिन 2023 में कनाडा ने कहा कि खालिस्तान के लीडर को आपने वो जो नजार थे खालिस्तान कश्मीर इन मुद्दों को छोड़ो, आप अपने मुल्क की बात करें। आप खालिस्तान कहां गए? आपने कश्मीर के लोगों को आज तक बेवकूफ बहुत बनाया है। अब कश्मीर के लोग इस पंजरे में फंसने वाले नहीं है। कश्मीर के लोगों के आंखों से वो पर्दा हट चुका है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज पाकिस्तान को देखा जाता है, आज हिंदुस्तान को देखा जाता है। ये पहले जब मुजफ्फराबाद से या पाकिस्तान से जब 7 बजे की न्यूज़ें आती थी, अब एक जमात आ गई कश्मीर से, वो दौर खत्म हो चुका है। कश्मीर के लोगों ने अब पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है।